औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स है और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8629 है और हम इसके यूनिट नंबर 6 को पढ़ने जाएँ जिसका नाम है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ इन लैब। और मैं मोहम्मद सफ़ी खान आपसे मुखातिब हूँ। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का, वो क्या है, द गोल्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स we talk about in the last unit assist a lot in determining the teaching strategies for लेबॉर्ट्री वर्क। यानी लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया गोल्स के बारे में, एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं। तो उसके में जो क्या स्ट्रेटजीज यूज़ होते हैं लेबॉर्ट्री वर्क के अंदर, वो हमने इस पे पिछले लास्ट चैप्टर में देखा था। फिर इन दिस चैप्टर वी वुड सी हाउ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन मे बी translate into the laboratory strategies and traits which students have to understand। जो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करनी चाहिए हम उसकी स्ट्रेटजीज और उनकी ट्रेड्स को देखेंगे। दीज teaching strategies will comprise of general plan which include students desired tend outcome in terms of goals of instructor and an outline of planned tactics नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। यानी कि इम्प्लीमेंट कैसे करें स्ट्रेटेजी को देख के ही हम इसमें सीखेंगे। इन दिस यूनिट थ्री टीचिंग स्ट्रेटेजीज बाय ए कंट्रोल एक्सरसाइज बी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एंड सी रिसर्च प्रोजेक्ट आर बीइंग डिस्क्राइब फॉर द लेबॉर्ट्री। यानी कि लेबॉर्ट्री में कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिसमें एक है कंट्रोल्ड एक्सरसाइज, वो हम सीखेंगे। फिर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, वो कैसे किया जाए वो हम सीखेंगे। फिर हम रिसोर्स प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डिस्क्राइब फॉर द लेबॉर्ट्री, वो देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस चैप्टर के, वो क्या है। नंबर 1 में लेबॉर्ट्री अबाउट टीचिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ लेबॉर्ट्री such as controlling exercise experimental investigation and रिसर्च प्रोजेक्ट। यानी हम इस चैप्टर में सीखेंगे किस तरह से स्ट्रेटजीज बनाते हैं लेबॉर्ट्री में कंट्रोल एक्सरसाइज की, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट के। आगे डिस्टिंग्विश अमंग दीज थ्री टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑफ लेबॉर्ट्री। यानी कि हम इन तीनों के में डिफरेंस देखेंगे। फिर प्रेजेंट क्रिटिक देखेंगे ऑन दीज टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑफ लेबॉर्ट्री। फिर जी ब्रिंग changes and modify your laboratory as science teacher और साइंस एजुकेटर, यानी साइंस टीचर और साइंस एजुकेटर के हिसाब से जो इसकी चीज़ें हम देखें। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हम देखते हैं बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेज। ये क्या है जी, कंट्रोल एक्सरसाइजेज आर करेक्टराइज बाई डिटेल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स एंड नॉन डेस्टिनेशन और एजुकेशनल आउटकम। यानी नॉन डेस्टिनेशन आउटकम में इसका इस्तेमाल है। फिर अनकंट्रोल एक्सरसाइज टिपिकली इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। वो कौन से स्टेप्स हैं, इन एन इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट थ्रू सम फॉर्म ऑफ प्री लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़। प्री लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ है कि फिर कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट बाय फॉलोइंग वेल डिफाइंड रिटन प्रोसीजर। वेल डिफाइंड रिटन प्रोसीजर को देखें। फिर प्रोपोनेंट्स ऑफ मिस्ट्री लर्निंग आर्ग्यू, मिस्टिंग लर्निंग आर्ग्यू को देखें। फिर जी देयर दैट देयर इज़ एन आइडेंटिफाइबल सेट ऑफ स्किल्स और नॉलेज दैट इज़ नेसेसरी टू इंस्टॉल इन ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग द कोर्स, दैट इज़ काइंड ऑफ कोर्स मटेरियल। यानी कोर्स मटेरियल कौन सा इस्तेमाल है वो देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेज। वो क्या, दे कैन प्रोवाइड instructory experiment with the material and processes of a discipline, equipment, apparatus, organism and chemical as appropriate in many disciplines. The whole procedure has become very well honored। यानी हर एक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से एक होता है। फिर है डिसएडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग एक्सरसाइज। यानी क्या इसकी डिसएडवांटेज है वो है जी, या मेजर disadvantage is that students often do not like controlled exercise very much, finding them dual and rhetoric. Students may not be very sophisticated towards the elegance of exercise nor regard their lab work as a microscope of
एक्सपेरिमेंटेशन। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइजेज देखते हैं वो क्या है ना। एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्रोल एक्सरसाइज विच स्टूडेंट्स फाउंड boring and alerting is the following form of material exercise lab where students are expected to learn about the properties of polymers, specifically how polymers behave and understand condition, यानी polymers कैसे behave करते हैं understand करते हैं हम देखते हैं experiment में। फिर experimental investigations ये क्या है जी। This term is used to cover a wide variety of teaching methods which foster deep approach to study by encouraging students to take personal initiative in the performance of the exercise। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये क्या है। द फर्स्ट इज द opportunity to allow students to practice skills of scientific equity such as planning part of or all the experiment list। The second is the provision of a good motivation context। फिर है जी डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या है जी। रिक्वायर्स टू मच टाइम एंड एनर्जी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। फिर है जी बहुत स्लो प्रोसेस है। फिर रिक्वायर्स रीडर्स इज़ टू डिफिकल्ट, यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट जो है पढ़ना है इसे। रिस्क इज़ टू हाई, रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर ये टेकिंग ओनली द बेस्ट स्टूडेंट्स कैन कोप, यानी कि अच्छे स्टूडेंट ही इसको टैकल कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये देखिए पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शनल PSI से MCQ में भी स्टूडेंट आप करें, ये ज़रा याद रखिएगा। फिर है जी सेल्फ पेसिंग mystery learning, इसमें क्या मोटिवेशनल लेक्चर्स। फिर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, इसमें क्या इंडिपेंडेंट स्टडी सेशन, फिर है जी जनरल असेंबली सेशन, फिर है जी स्मॉल असेंबली सेशन। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये जी प्रोजेक्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इसे ये कि द प्रोजेक्ट इज सीन एज द posture as an exposure of students to real problem solving activities prior to emerging। इसमें कि जो ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट प्रिसाइसली डिफाइंड। फिर जी स्टूडेंट्स ऑफन हैव डिफ़िकल्ट विद प्रोजेक्ट वर्क बिकॉज दे लुक सिमिलर प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स। फिर इन रियल लाइफ scientists are more likely to be working as part of a team rather than their own work। फिर है जी participation in research, an alternative discipline based scheme involved the students working as a part of a research group to term rather than pursuing individual work। आगे जी आता है स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन, ये क्या प्रोबेबिलिटी the most common adoption of research project as a teacher and learning strategies occurs in project orientation। इसमें learning strategies को देखा जाता है। फिर conclusion, this session have described strategies which may provide opportunities for the pursuit of various education aims in laboratory teaching। फिर जी controlling exercise can be used effectively to train students in basic skills and technique, यानी basic skills और technique students की improve की जाती है। and personal system of instruction which combine behavior objectives with material learning is a particular power strategies strategy for meeting the same aims, यानी उन एम्स पे पहुंचना होता है। आगे फिर हमारे चैप्टर नंबर 6 पे का एग्जाम पर 0 है हमारा कोर्स कोड नंबर 8629 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सिफला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। फ़ी अमान अल्लाह, मुझे दुआ में याद रखिएगा।